कराया जा रहा है। नेहा बोरा की वीडियो देखी मैंने, आप भी देखना। मंच से देखिए मंच से भगाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंचों से उतारा जा रहा है। वो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो काम अब होने लगा है। ये जो लेफ्ट गैंग है ना, पहले इनके विचार सुन लो। उमर खालिद को रिहा करना होगा, सरजील इमाम को रिहा करना होगा। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ ये जहाँ भी जाए ना, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि एक बार एक जर्मन कुत्ते ने कहा था कि मोदी जहाँ जाए ना उसका अपमान करो, पर आप जैसे घटिया लोग जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनका अपमान जरूर होना चाहिए। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्तों के बीच में एक शेर है। नौटंकी देखी ना। अब मेरा एक सवाल है, जैसे ही ये वामपंथी कीड़े किसी भी प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, वहां एक ढांग ढकोसले क्यों शुरू हो जाते हैं? कभी किसी को चपत पड़ने लगती है, किसी के इंक गिरने लगती है। आप इसे पहचान रहे हो ना? ये वही नेहा बोरा है जो खा खा के अपनी भूख हड़ताल में आलू का बोरा हो गई थी। उसी आईसा की अध्यक्ष है जो कभी भारत से आजादी, कभी उमर खालिद की आजादी और कभी ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते रहती है। अब ये प्रोटेस्ट जो 1 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा था, ये मैडम यहाँ आई और जैसे ही सारे एचडी कैमरे इसके ऊपर लगे हुए थे, उसी समय इसके ऊपर कोई इंक डाल के चले जाता है। अब उसे पकड़ा जाएगा तो कुछ आएंगे कि आरएसएस बीजेपी से कोई ना कोई लिंक निकाला जाएगा। जैसे जब अभिजीत दीपके को कभी चपत पड़ गई थी, कभी इंक पड़ गई थी, वहां भी ये नाटक नौटंकी करी गई थी। अब कुछ ही दिन रह गए इतने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में आजादी के नारे लगे, और जैसे ही ये तिलचट्टा भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचेगा, यहाँ श्री राम और माता सीता के बारे में अभद्र बातें भी कही जाने लगेंगी। ये तिलचट्टे और वामपंथी कीड़े अटेंशन के लिए कितना भी गिर सकते हैं और किसी भी प्रोटेस्ट को भी गिरा सकते हैं। तो सरकार को जांच करनी चाहिए क्यों इनके आते ही हर प्रोटेस्ट में ये ढांग ढकोसले शुरू होते हैं। क्या आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? जो लगता है कमेंट करके जाओ। एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करना। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। कतई चूतिया लग रहे हो बेटा एकदम ये करते हुए। वो तो पूकी लगते हैं एकदम, और तुम किसी नाली के कीड़े लग रहे हो बेटा। अच्छा ठीक है, अब बात इस पे आ ही गई है तो आप तो इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, तो चलो थोड़ी आपकी भी अंग्रेजी सुन लिया जाए, कैसी है, हो जाए। अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार। लेटर लेटर इट्स लेटर। इट फील्स रियली गुड, इट फील्स रियली गुड। भर रहे हो गया अपने अंदर कुछ, फील्स क्या होते हैं? I want to thank you all from bottom of my heart. भाई दीदी लाल सलाम से काला सलाम हो गई। भाई दीदी आई थी झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, सोची कि पूरा हाईजैक कर लेगी, लेकिन इनको पता नहीं है कि भाई झारखंड का स्टूडेंट है, झारखंडी है। भाई सबको दीदी को खदेड़ के बाहर निकाल दिया। पहले ही सबको मना कर दिया भाई किसी को स्टेज शेयरिंग करने नहीं देंगे, भाई सबको खदेड़ के बाहर निकाल दिया। उसके बाद दीदी के ऊपर को काला सियाही फेंक दिया, दीदी लाल से काला हो गई। उसके बाद दीदी ऐसे ऐसे करके स्पीच दी अपना। उसके बाद फिर रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार है उससे दीदी लड़ पड़ी। रिपब्लिक वाला पत्रकार उसको पूछा कि 10-15 दिन क्यों लग गया आने में, तो दीदी हंगर स्ट्राइक ने क्या भूख हड़ताल बोल रही थी। तो रिपोर्टर बोलता है कि आप तो नाच रही थी। आप लोग और आपकी टीम कर रही है। लाल सलाम बात करना चाहती हूँ। आप सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूँ। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल के साथ, भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। इंस्टाग्राम वालों ने मेरे को नोटिस भेजा है कि मेरे अकाउंट को इंडिया में सप्रेस कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। खाओ माँ कसम। तुम में से अगर कोई सोच रहा है ना कि भाई नेहा बोरा पे इंक ही तो फेंकी है तो क्या ही हो जाएगा इंक फेंकने से, तुम सोचो कल इस लिब्रांडू को मल मल के नहाना पड़ गया होगा। इससे बुरा क्या हो सकता है इसके लिए? तो उसमें कूड़ा फेंक देते तो ये समेट के घर ले जाती है अपने, पर अब उसको नहाना पड़ गया है। तुम्हें पता ही है कि लिब्रांडूस कितने ज्यादा एलर्जिक होते हैं नहाने से, साफ रहने से। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
मेरा नाम नेहा है और मैं जबरदस्ती फेम खाती हूँ। मुझे चाहे कांग्रेस के पास जाना पड़े, चाहे सीजेपी के पास जाना पड़े, भले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो मैं अमित शाह का इस्तीफा मांगूंगी। मुझे बस फेम चाहिए। ठीक है, बाय। इस एलियन ने जो आज हरकत की है भाई, इस बात से एक बार फिर साबित हो गया कि कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक जाहिल देश की जनता को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। E20 फ्यूल कैपेबल वाली गाड़ी के पास खड़ा होकर जो आज इसने ड्रामा किया है, भाई सोचो तुम एक बार, अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद ये इतना बड़ा जाहिल है तो इसको फॉलो करने वाले चमचे कितने बड़े जाहिल होंगे। ये ऐसी हरकतें करता है, इसी वजह से किसी चमचे से जब तुम लॉजिक वाले दो सवाल पूछते हो या फिर तुम उससे पूछते हो कि राहुल गांधी को क्यों फॉलो करते हो, उसके कोई अच्छा रीजन बता दो, वो कोई रीजन नहीं बता पाते तुम्हें, सिर्फ ऐसी हरकतों की वजह से। बीजेपी के खिलाफ जब भी ये कोई फेक प्रोपोगेंडा चलाता है, ये 1 से 2 दिन में एक्सपोज हो जाता है अच्छी तरह से, लेकिन भाई ये वाला प्रोपोगेंडा 4 से 5 घंटे में एक्सपोज हो गया, तो सोचो इसका लेवल कितना घटता जा रहा है दिन पर दिन। भाई ऐसे ये प्रधानमंत्री बन के ऐसे चलाएगा कि हमारा देश फेक प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज, जनता को पागल बनाकर। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला, करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को, परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए, ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। ये जो डिमांड है यहाँ पे मौजूद छात्रों की, उनको मैं यहाँ से समर्थन देती हूँ। देख रहे हो इस मनहूस औरत की हिपोक्रेसी। जब नीट पेपर लीक हुआ था तो उसकी मांगे क्या थी? मोदी शुड रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, और क्या अमित शाह शुड रिजाइन, आरएसएस मुर्दाबाद, है ना, ये सारी बातें हो रही थी। पर जब पेपर लीक झारखंड में होता है तो ये क्या कह रही है? भाई हमारी मांगी तो बस इतनी है कि एग्जाम एक बार फिर से रिकंडक्ट होना चाहिए और सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैडम, मोदी सरकार ये कर चुकी थी। नीट पेपर सक्सेसफुली रिकंडक्ट हो चुका था, बच्चे बढ़िया से पास हो चुके थे, बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन नहीं, आपका वहां पे एक अलग ही राग चल रहा था और झारखंड में कुछ और ही चल रहा है। देखो, मुझे पहले ही समझ में आ गया था, जब तक ये लोग झारखंड के बारे में कुछ बोल नहीं रहे थे, तो ऑब्वियसली वी गॉट टू नो कि इनका जो एक्टिविज्म है ना, वो बहुत सिलेक्टिव है, इनका जो आउटरीच है वो भी बहुत सिलेक्टिव है। इनको प्रॉब्लम है आरएसएस से, इनको प्रॉब्लम है हिंदुत्व से, इनको शायद प्रॉब्लम है देश से भी, और इसलिए शायद ये कुछ बोल नहीं रही है। बट क्योंकि ये चीज पकड़ी गई इनकी और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में फैलने लगा, तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई झारखंड जाके ये थोड़ा सा तो फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा नाटक करके दिखाना ही पड़ेगा कि नहीं, मैं हूं स्टूडेंट्स के साथ घंटा। अब सही सही बता दो कि झारखंड की सरकार ने तुम्हें कौन सी घुट्टी पिला रखी है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम पे अलग अलग डिमांड कैसे हो सकती है भाई तुम्हारी।